हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल यह बंसोड़े टेक सोल्यूशन। ओके, आज का हमारा प्रैक्टिकल 7B, क्रिएट अ वेब एप्लीकेशन फॉर इंसर्टिंग एंड डिलीटिंग रिकॉर्ड फ्रॉम अ डेटाबेस। ओके, इसके ऊपर हमने ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, जैसे कि कर्ड ऑपरेशन के रिगार्डिंगली हमने किया था। इन केस कि आप इंटरव्यू प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहां से भी डायरेक्टली देख सकते हो। ओके, आज हम बेसिक से जाने वाले कि जिसके अंदर हम स्टूडेंट डीबी के अंदर एक स्टूडेंट टेबल क्रिएट करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट्स विद स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम एंड एज। फिर उसके बाद हम क्रिएट करेंगे वेब एप्लीकेशन, जिसके अंदर हमें कॉन्फ़िगर करना है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस कनेक्शन कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करके हम उसको कॉन्फ़िगर करेंगे। तो एक कनेक्शन स्ट्रिंग किस तरह से मिलता है वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। एंड उसके बाद इंसर्ट डेटा। ओके, जो हमारा वेब फॉर्म होगा उसके अंदर कुछ इस तरह से हमारा कोड होगा, जो हमने कोड ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखा दे दिए कि टेक्स्ट बॉक्स हम ऐड करेंगे फॉर नेम, एज एंड एक बटन ऐड करेंगे उसके बाद इंसर्ट बटन, जिसके क्लिक के ऊपर ऑन क्लिक इवेंट के ऊपर हम क्या करेंगे, जो नेम और एज का डेटा होगा वो हमारे डेटाबेस के अंदर ऐड होगा। डेटाबेस हमारा रिफ्रेश होगा, वेब फॉर्म रिफ्रेश हो जाएगा हमारा, एंड उसके अकॉर्डिंगली जो ग्रिड हमने नीचे दिया स्टूडेंट लिस्ट का, उस ग्रिड के अंदर डेटा ऐड हो जाएगा और वो हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है यहाँ पे। एंड ग्रिड के अंदर हमने शो डिलीट बटन थ्रू किया है, तो ऑन डिलीट कमांड, ओके, ऑन रो डिलीटिंग, इस कमांड के ऊपर हम क्या करेंगे अगेन, जो हमारे कोड भी है इनके अंदर, डिलीट का क्वेरी होगा और डिलीट का क्वेरी एग्जीक्यूट होगा एंड इसमें से रिकॉर्ड डिलीट हो जाएगा। ओके, सिंपल इतना हमें हमारा प्रैक्टिकल आज परफॉर्म करना है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटाबेस। तो उसके लिए हम जाएंगे एसक्यूएल के अंदर। एसक्यूएल के अंदर हमें सेम इतना ही क्वेरी एग्जीक्यूट करना है। तो मैं वो क्वेरी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। फर्स्ट, स्टूडेंट डीबी हमारे पास ऑलरेडी है, तो हमें डेटाबेस क्रिएट करने की जरूरत है, हम डायरेक्टली यूज डीबी करेंगे, स्टूडेंट डीबी। एंड उसके अंदर एक डेटाबेस, एक टेबल हम उसके अंदर क्रिएट कर रहे हैं। ओके, क्रिएट अ टेबल। ठीक है, देन टेबल क्रिएट करने के बाद हम चेक करेंगे प्रॉपर क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो उसके लिए क्या, सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो टेबल क्रिएट हो गया विद द स्टूडेंट आईडी, नेम और एज। ठीक है, अभी हम जाएंगे विजुअल स्टूडियो के पास। विजुअल स्टूडियो के अंदर एक न्यू एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे ASP.NET वेब एप्लीकेशन हमें सिलेक्ट करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। यहाँ पे प्रैक्टिकल 7C। ओके, क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे एम्प्टी हम टेम्पलेट लेंगे, तो कॉन्फ़िगर योर प्रोजेक्ट, एंड यहाँ पे आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्रिएट होने के बाद हमें जाना है वेब कॉन्फ़िग के अंदर। ओके, वेब कॉन्फ़िग के अंदर जैसे हमने बोला था सेम कॉन्फ़िगरेशन हम ऐड करेंगे। सेटिंग्स, इस तरह से एक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन है सेम आपको यूज करना है। ओके, तो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपको ऐड करना है, कॉन्फ़िगरेशन दो बार नहीं लेना है, सिर्फ उसके अंदर कनेक्शन स्ट्रिंग ऐड करोगे कुछ इस तरह से। कनेक्शन स्ट्रिंग डीबी कॉन। अभी यहाँ पे आपको सोर्स का नाम देना है, इन द सेंस आपका डेटाबेस का नाम। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली कॉन्फ़िगरेशन। तो हम जाएंगे यहाँ पे ऐड कनेक्शन, सर्वर का नेम इनकेस आपको याद होगा तो डायरेक्टली यहाँ पे ऐड कर सकते हो। मैं डायरेक्टली ऐड कर रहा हूँ। ओके, सर्वर का नाम मैंने ऐड करने के बाद यहाँ पे इंक्रिप्शन ऑप्शनल रखूंगा, इंक्रिप्ट। एंड यहाँ पे मेरा स्टूडेंट डीबी। ओके, स्टूडेंट डीबी मैंने ऐड कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंगली कनेक्शन। ओके, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली कनेक्शन दिख जाएगा। राइट क्लिक, तो प्रॉपर्टी, यहाँ पे आपको कनेक्शन स्ट्रिंग मिल जाएगा प्रॉपर्टी का जो राइट साइड में। एंड वो कनेक्शन स्ट्रिंग आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, सिंपल। या फिर आपको पूरा प्रोसेस करने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप लिखोगे डेटा सोर्स, आपके सर्वर का नाम, इनिशियलाइज कैटलॉग, आपके डीबी का नाम, और इंटीग्रेट सिक्योरिटी ट्रू एंड इंक्रिप्ट फॉल्स। ओके, इतना सेम आप लिख दोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है।
नेक्स्ट हम जाते हैं वेब फॉर्म की तरफ। तो नेक्स्ट ऐड एट न्यू आइटम वेब फॉर्म। के वेब फॉर्म में ऐड करना है विथ नेम। इंसर्ट एंड डिलीट है तो इसके लिए मैं नाम भी वही दे रहा हूँ, इंसर्ट एंड डिलीट। ठीक है। अभी वेब फॉर्म के अंदर फर्स्ट हमें क्या देना है? फर्स्ट हम उसका टाइटल देते, थोड़ा सा अच्छा दिखने की, तो सेम जो भी हमारी फंक्शनलिटी है वो टाइटल यहाँ पे देते हैं। सेकेंड, ये बॉडी के अंदर जो पार्ट है वो मैंने आपको बोला था सेम ही यूज होने वाला है। तो बॉडी डिवीजन के अंदर आप सेम पार्ट अगेन ऐड कर दो। ओके। फर्स्ट इंसर्ट स्टूडेंट, एक हेडर आ जाएगा, टेक्स्ट बॉक्स फॉर स्टूडेंट नेम, टेक्स्ट बॉक्स फॉर एज। ओके, एंड उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे? इंसर्ट करेंगे इंसर्ट बटन के थ्रू। देन ग्रीड, ग्रीड के अंदर ग्रीड वन फॉर ग्रीड वन रन एट सर्वर ऑटो जनरेटेड कॉलम फॉर्स की जो भी कॉलम्स हम डेटा टेबल से असाइन करेंगे या डेटा सोर्स से ऐड करेंगे और डायरेक्टली यहाँ पे रिफ्लेक्ट ना हो। फॉल्स का मीनिंग होता है कि ट्रू इन द सेंस सभी कॉलम आपको यहाँ पे दिख जाते हैं। इन डेटा की जो इसमें से होगा वो आपको की कौन सा असाइन करना है कि जो आपको डायरेक्टली एक्सेस हो जाए, आपके कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए। ओके। देन रो ऑन डिलीटिंग की रो डिलीट के ऊपर अभी ई होगा, जो स्टूडेंट आईडी वो डायरेक्टली यहाँ पे एज आईडी पास होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है। अभी सिंपली कंट्रोल स्पेस करना है हमें और क्रिएट न्यू इवेंट फॉर डिलीट एंड क्रिएट अ न्यू इवेंट फॉर इंसर्ट। ओके। तो ये दो इवेंट आपको कहाँ पे दिखेंगे? यहाँ पे, जो आपका CS पेज होगा उसके ऊपर ये दो इवेंट आपको दिख जाएंगे। अभी फर्स्ट हमें क्या करना है? इज पोस्ट बैक के ऊपर पेज बाइंड। ओके। तो ग्रीड बाइंड का एक इवेंट हम इसके अंदर ऐड करेंगे, कंट्रोल स्पेस इंटर। तो अभी बाइंड के इसमें आपको क्या करना है? सेम हमने लास्ट टाइम जैसे किया था सेम वही ऑपरेशन आपको फिर से यहाँ पे परफॉर्म करना है। ओके। बट उससे पहले आपको कनेक्शन स्ट्रिंग देना है। तो स्ट्रिंग कॉन str इज इक्वल टू कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर। क्या आप डायरेक्टली कनेक्शन स्ट्रिंग लोगे तो भी चलेगा, दो वे से मैंने आपको बता चुका हूँ लास्ट टाइम भी। ओके। इसके अंदर dbcon जो आपने नाम दिया है वेब कॉन्फ़िग के अंदर, तो ये होता है कि वन टाइम आपको वेब फॉर्म के अंदर ही वो कनेक्शन स्ट्रिंग मेंशन करना है और आप हर जगह पे उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है। इस सिंपल वे में आपको यहाँ पे एक्सेसिंग के लिए मिल जाएगा। देन बाइंड के लिए दो वे से बोला था, एक तो आप डायरेक्टली एसक्यूएल कनेक्शन करके ओपन क्लोज करते बैठ सकते हो, या फिर यूजिंग से एसक्यूएल कनेक्शन के कॉन इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, इस तरह से भी दे सकते हो। ओके। यहाँ पे आपको इसका कनेक्शन स्ट्रिंग देना है कॉन। ठीक है। अभी ये हो गया एसक्यूएल कनेक्शन। फिर इसके अंदर हम लेंगे अडेप्टर, एसक्यूएल डेटा अडेप्टर SDA इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल अडेप्टर। अभी इसके अंदर आपको क्वेरी लिखनी है। ओके। गुड प्रैक्टिस क्या बोलती है कि आपको पूरा क्वेरी इसके अंदर जो लिखोगे तो स्टार करके कभी भी लिखना नहीं है। ओके। तो वही समझाने के लिए मैंने यहाँ पे क्वेरी किया था। अभी ये जो है हमने स्टार करके लिखा है, बट एक बैड प्रैक्टिस है क्योंकि अभी डेटा नहीं इसके लिए ठीक है, बट इनकेस डेटा होता तो वो टाइम लेता लोड होने के लिए पूरा। ओके। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से जितना क्वेरी रिक्वायर्ड है उतना मैं लिख लूंगा, भले अभी के लिए मुझे पूरा रिक्वायर्ड है तो पूरा मैं मैन्युअली यहाँ पे ऐड करूंगा क्वेरी। इन फ्यूचर इन कॉलम बड़े मेरे, तो कोड फटना नहीं चाहिए। ओके। फ्यूचर प्रूफ अपना कोड होना चाहिए। अभी कॉलेज का प्रोजेक्ट है तो कॉलेज का प्रैक्टिकल है तो नहीं वो इतना मैटर करेगा, बट प्रैक्टिस तो वही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये मेरा एसक्यूएल डेटा एडाप्टर विद मेरा एसक्यूएल क्वेरी एंड कनेक्शन स्ट्रिंग। ओके। फिर उसके बाद डेटा टेबल dt इज इक्वल टू न्यू डेटा टेबल। देन डेटा एडाप्टर को बोलूंगा मैं SDA टू फिल डेटा टेबल।
तो इसने मेरा डेटा टेबल फिल कर दिया। अभी इन केस अभी मैं फर्स्ट टाइम हो तो मेरा डेटा सोर्स के अंदर डेटा होगा नहीं होगा पता नहीं मुझे, बट एज्यूम करता हूँ ठीक है। तो डेटा है, एज्यूम करके मैं कर रहा हूँ, तो ग्रीट व्यू वन डॉट डेटा बाइंड। ओके, तो डेटा मेरा यहाँ पे बाइंड हो गया। सी, अभी इसको भी हम मे बी इसके अंदर नल का एक्सेप्शन आ सकता है, तो देखते हैं, आगे जब एक्सेप्शन आएगा तो उसके अकॉर्डिंगली उसको हम हैंडल करेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट टाइम जब मेरा पेज लोड होगा तब का सिनारियो। सेकेंड मेरा इंसर्ट वाला केस। ओके, तो इसके अंदर भी मैं सेम काइंड ऑफ प्रोसेस करने वाला हूँ। तो फर्स्ट मैं इसके अंदर लिखूंगा यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन, UN is equal to new SQL connection on star कनेक्शन स्ट्रिंग है वो। ओके, अभी कनेक्शन स्ट्रिंग होने के बाद मुझे फर्स्ट क्वेरी पता होनी चाहिए कि क्या क्या डेटा मैं इंसर्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा एसक्यूएल कमांड के अंदर मैं कमांड लिखूंगा cmd इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड। ओके, अभी इसके अंदर मुझे क्वेरी लिखना है इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। कि आप यहाँ पे दो टाइप से पैरामीटर पास कर सकते हो। ओके, एक तो इस तरह से कि जो मैं एट द रेट करके नेम दे रहा हूँ तो वो मैं बाद में फिल करूंगा। ओके, जस्ट लाइक ऐसे cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू। ओके, या फिर ये जो प्रोसेस है मैं यहाँ पे लिखूंगा, लेकिन वो गंदा दिखता है, वो अच्छा नहीं दिखता, तो इसके लिए मैं इसको अलग से वापस कर रहा हूँ। cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विथ वैल्यू, भी यहाँ पे मेरा सेकेंड वाला वैल्यू आ जाएगा जो है मेरा एज। ओके, तो मेरा एज भी यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया। अभी यहाँ पे एक चीज बताओ कि क्या अलग होनी चाहिए, कि मेरा ये जो डेटा टाइप है इंट है। ठीक है, तो मैं अभी इंसर्ट करते वक्त भी मुझे ये चीज याद रखनी है कि मुझे क्या का डेटा तो इंसर्ट नहीं करना है इसके अंदर। तो मैं क्या कहूँगा, कन्वर्ट टू इंट 32 एंड उसके बाद मेरा ये डेटा सेंड करूंगा। ठीक है, अदरवाइज वो क्या करेगा, फटेगा कोड कि आप इन केस में वाकई का डेटा भेजे तो ऑब्वियसली वो एक्सेप्शन दे देगा। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट? अभी मेरा कमांड भी रेडी है, अभी मुझे उस कमांड को एग्जीक्यूट करना है। तो मैं क्या करूँगा, इंट रोज इज इक्वल टू cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ठीक है, जैसे हमने प्रैक्टिकल का टाइटल है, यूजिंग एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी से मुझे क्या करना है, उस स्पेसिफिक क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। तो ये क्या करता है, एग्जीक्यूट TSQL स्टेटमेंट, ट्रांजिट SQL स्टेटमेंट अगेंस्ट द कनेक्शन एंड रिटर्न द नंबर्स ऑफ रो अफेक्टेड। ये आपकी जो क्वेरी है वो सिंपली एग्जीक्यूट करेगा तो कितने नंबर्स ऑफ रोज अफेक्टेड है। ओके, तो वो आपको यहाँ पे रिटर्न में करके देगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या कहेंगे, टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी कर देंगे। ओके, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग एम्प्टी, txt नेम डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट एम्प्टी। ओके, तो दोनों टेक्स्ट बॉक्स मैंने एम्प्टी कर दिए। अभी नेक्स्ट मुझे क्या करना है कि ये जो रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ है और सेम मेरे ग्रिड के अंदर अपडेट होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, बाइंड ग्रिड को वापस यहाँ पे कॉल करूँगा, तो जिससे वो सिलेक्ट का स्टेटमेंट फिर से एग्जीक्यूट होगा एंड अगेन मुझे वो डेटा रिफ्रेश होके दिखेगा। ठीक है, समझे? ओके, अभी नेक्स्ट हम जाते हैं हमारे डिलीट के पास। ओके, अभी रो डिलीट के अंदर आपको डेटा कहाँ से मिलेगा, जैसे हमने बोला था कि यहाँ पे मेरे पास है डेटा की नेम। ठीक है, तो डेटा की नेम मैंने स्टूडेंट आईडी दिया है, तो स्टूडेंट आईडी का डेटा मुझे वहां पे डेटा की के अंदर मिलने वाला है। तो वो कैसे फाइंड करते हैं, इंट आईडी इज इक्वल टू कन्वर्ट डॉट टू 32, क्योंकि इंट है हमें पता है पहले से, तो उसको लेके चलते रीड व्यू वन डॉट डेटा की। अब डेटा कीज के अंदर कि आप मल्टीपल की दे सकते हो।
नॉट अ वरी। तो ई डॉट रो इंडेक्स डॉट वैल्यू। तो इससे आपको क्या होगा कि जो भी आपने डेटा की दिया है उसका वैल्यू आपको यहाँ पे मिल जाएगा एज अ आईडी। ठीक है। जब भी आप रो डिलीट के ऊपर क्लिक करोगे जो सिलेक्टेड वाला रो होगा उसके अकॉर्डिंगली वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा और इसके अकॉर्डिंगली हमें डिलीट का ऑपरेशन के अंदर परफॉर्म करना है। सो अब इसके अंदर हम लेंगे यूजिंग एसक्यूएल कनेक्शन कॉन इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन। ओके, एसक्यूएल कमांड। ओके, न्यू एसक्यूएल कमांड हमने यहाँ पे दिया। अभी क्वेरी सेम उसने सजेस्ट किया, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू जो भी मेरा स्टूडेंट आईडी है वो। ओके, अभी ये cmd डॉट पैरामीटर से ऐड करते हैं, ऐड विथ वैल्यू स्टूडेंट आईडी हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है। अभी सेम cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी। ओके, एंड कनेक्शन डॉट क्लोज क्योंकि हमने ओपन किया। कनेक्शन ओपन एंड क्लोज दे देते हैं हम यहाँ पे दोनों तरफ इनकेस की फ्यूचर में हमें कुछ तकलीफ ना हो इसके लिए। बट मोस्ट प्रोबेबली जो कनेक्शन डिस्पोज का ऑप्शन होता है वो हमारे यूजिंग्स के अंदर ऑलरेडी हैंडल होता है। ओके, इनकेस मेरा कनेक्शन ओपन है तो उसको डिस्पोज करने के लिए क्लोज करने का ऑप्शन यूजिंग्स के अंदर होता है। इसके लिए यूजिंग बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, क्लिक ऑन रन करते हैं एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन रन होने के बाद हमें आउटपुट कुछ इस तरह से दिखेगा। तो मैं नेम ऐड कर रहा हूँ, एज ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट, मेरा रिकॉर्ड यहाँ पे आ जाएगा। सेम और रिकॉर्ड ऐड करते हैं, इंसर्ट। क्या अभी मैं एक रिकॉर्ड इसमें से डिलीट कर रहा हूँ तो एक डिलीट। एक कनेक्शन स्ट्रिंग मेरा मिसिंग है यहाँ पे हमने ये मिस हो गया था। ऊपर केस में हमने कनेक्शन स्ट्रिंग दिया था, नीचे केस में हम गलती से रह गया था। तो मैं फिर से रन कर रहा हूँ एप्लीकेशन को। ओके, अभी मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा डिलीट हो रहा है रिकॉर्ड। मैं ऐड करूंगा तो आप देख सकते हो अभी मैं इंसर्ट करूंगा तो 3 नंबर का रिकॉर्ड ऐड हो गया, मतलब 2 नंबर का यहाँ से डिलीट हो गया, यूज हो गया। अभी इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट, क्वेरी, सजेशन होंगे तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम मिलके उसको रिजॉल्व करेंगे। इस वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सिमिलर नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन के ऊपर क्लिक कर सकते हैं।